हिंदी आज जो है हमारे ही देश में नहीं बल्कि विश्व में भी इसका स्तर जो है वो आज तीसरे स्तर पर हिंदी देखी जा रही है। हिंदी बोलने में जो एक हीनता बोध है, उस हीनता बोध को दूर करना होगा। जो एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, उसे दूर करना होगा। हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है। अनेक हिंदी लोगों ने हिंदी भाषा, हिंदी मीडिया को सुनने के लिए हिंदी भाषा सीखी है। हिंदी ही हमारी ऐसी भाषा है जो हमें एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। घरों में तो हिंदी जो है वो बोली जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ हिंदी में ही बात कर रहे हैं। 14 सितंबर मनाया जाता है हिंदी दिवस। मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए गौरवान्वित बात होगी कि इसे मनाना नहीं अपितु इसे आत्मसात करना है इस भाषा को हमने। जब तक रोजगार की भाषा और सामाजिक सम्मान का विषय नहीं बनेगा तब तक हिंदी के लिए इस तरह से हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता रहेगी। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर। आज हिंदी दिवस है। हिंदी के कुछ जानकारों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या वजह है कि लोग जो है वो शर्म महसूस करते हैं घर में हिंदी बोलने में। वो इंग्लिश या दूसरी भाषाओं में ज़्यादा बात करते हैं, हालांकि जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं वो सुनते हैं। देखिए, जहाँ तक घरों की बात है, घरों में तो हिंदी जो है वो बोली जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ हिंदी में ही बात कर रहे हैं। इन दिनों में ये चीज़ देखने को मिल रही है। जहाँ तक हमारे जितने भी विद्यालय हैं वो सरकारी नीति के अनुसार चलते हैं। जैसी सरकारी नीति है वो उसी प्रकार से चलते हैं। जिस प्रकार से हमारे महाविद्यालय हैं वहाँ पर उन्होंने जो सिलेबस लगाया है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वहाँ से बच्चे जो पास करके आ रहे हैं वो उतने मार्क्स नहीं ले रहे हैं, या उस तरीके से वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं जितना कि उनको हिंदी के विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए चाहिए, या डीडी के वहाँ पर एमए हिंदी के लिए चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जहाँ तक हिंदी के प्रसार की बात है, जम्मू कश्मीर में देखिए कि एक तरह से मैं ये मान करके चलता हूँ ये एक तरीके से हिंदी प्रदेश है, क्योंकि एक लेवल पर आ कर के हिंदी और उर्दू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ पर बोलचाल की भाषा है, जहाँ पर साहित्य आ जाता है, वहाँ पर हम हिंदी और उर्दू में भेद करते हैं, क्योंकि हिंदी में वो संस्कृत की शब्दावली आ जाती है और उर्दू में जो है अरबी फ़ारसी की शब्दावली आ जाती है, जहाँ पर वहाँ पर अंतर हो जाता है। लेकिन जो सामान्य बोलचाल है वहाँ पर हम हिंदी और उर्दू में भेद नहीं कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन युवाओं को, खास करके युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, उनके सामने एक भविष्य की समस्या है कि जैसे ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो उनको किसी न किसी क्षेत्र में जाना है। जिस क्षेत्र में जाना है, आजकल पिछले कई वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें तो उसके लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी है। तो अंग्रेज़ी तो उनको पढ़नी है, क्योंकि वो उनकी एक आवश्यकता है, वो विवश हैं। जब तक ये विवशता बनी हुई है तब तक तो उन्हें अंग्रेज़ी पढ़नी है। लेकिन अंग्रेज़ी के साथ अगर कोई दूसरी भाषा जो है उनको चाहिए तो वो हिंदी है, क्योंकि हिंदी संपर्क भाषा है। अगर हम जम्मू कश्मीर से बाहर बंगाल में जाते हैं, कहीं आंध्र प्रदेश में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, तो वहाँ पर अंग्रेज़ी जिसको आती है उसके साथ अगर हिंदी भी उसको आती है तो उसका काम चल जाता है। तो अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि उन प्रदेशों में जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं उनके साथ आप हिंदी में बातचीत कर सकते हैं। तो हिंदी जो है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य जो है वो उज्ज्वल है। जैसे कि आज कहा जाता है कि हिंदी जो है वो पीछे छूट रही है। कहीं ना कहीं जो देशवासियों में कहीं ना कहीं जो हीन भावना हिंदी को लेकर रह रही है, और हर एक जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, ताकि उनको लगे कि कहीं पर भी वो जाते हैं तो इसमें अपना वो एक महत्व समझते हैं कि जो इंग्लिश बोलते हैं तो वो उनका ज़्यादा महत्व रहेगा, और हिंदी को हीन समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी आज जो है हमारे ही देश में नहीं बल्कि विश्व में भी इसका स्तर जो है वो आज तीसरे स्तर पर हिंदी देखी जा रही है।
तो जैसे फ़िजी, मॉरिशस वगैरह में और 175 विश्वविद्यालयों में लगभग हिंदी भाषा जो है वो विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में है। तो मुझे लगता है कि हिंदी पीछे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, वो उनका भ्रम है। तो वो इस तरह का ना सोचें कि हिंदी जो है वो उससे हीन भावना होगी। मेरा ख्याल है कि इसे हमें और आगे ले जाना होगा, इस भाषा को और आगे हमें करना होगा। आगे लाने के लिए हमारे बच्चों को, हमारी संस्थाओं को, हमारी विश्वविद्यालय के जो विभाग हैं उनको इस दिवस को ऐसा मनाना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि ये हमारी एक विवशता है कि हम इसे मना रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतने वर्षों के बाद भी हम इस दिवस को मना रहे हैं, जबकि ऐसा मुझे जो लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक कह लीजिए कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें इससे हमें गौरव महसूस होता है। लेकिन जो 14 सितंबर मनाया जाता है हिंदी दिवस, मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए गौरवान्वित बात होगी कि हमें इसे मनाने की आवश्यकता आन पड़ी। ऐसा मुझे, जो मेरा अपना विचार है वो ये है कि इसे मनाना नहीं अपितु इसे आत्मसात करना है इस भाषा को हमने, और इस भाषा को आगे ले जाना है। मेरा इतना ही कहना। तो हम लोग मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन अभी हुआ है उसमें, और हिंदी दिवस में मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन को भी थोड़ा सा वो मिलेगा। जिस तरह से लोग जो हैं वो इंग्लिश की तरफ या अदर आजकल आप देख रहे हो लैंग्वेज सीख रहे हैं, हिंदी कहीं ना कहीं घरों में नहीं बोली जा रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसके लिए मैं इतना कहूँगी कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें और हिंदी की बात करें तो कहीं ना कहीं हम ये पीछे रह गए हैं। चाहे घरों की बात करें, चाहे मतलब घर की अगर बात करें तो हर कोई, ये आज की जो जनरेशन है वो बच्चों से इंग्लिश बोलना ही प्रेफर करता है, इंग्लिश में ही प्राथमिकता देता है, जबकि हिंदी जो है वो उसकी द्वितीय प्राथमिकता है, उसकी सेकेंडरी वो सोचता है कि ये नहीं, हम बच्चों को, जैसे अगर कंपटीशन की बात करें तो बच्चे भी इंग्लिश में स्कूल में, लेकिन मुझे जो लगता है कि नहीं, हमें हिंदी पे गौरव महसूस करना चाहिए। हमें हमारी ये राष्ट्रीय भाषा है, हमें इस पे गौरव महसूस करना चाहिए। मुझे जो लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि हमें और आने वाला समय में हमें इसे मनाने की ज़रूरत पड़े। इस 14 सितंबर को मनाने की नहीं, अपितु गौरव करने की बात है इस पे। हर साल इसके लिए यहाँ पे लंबा एक पखवाड़ा होता है 14 दिन का, जिस पर इसके लिए हर एक संस्था जो है वो कार्य करती है, अपनी उसके जिस तरह से वो कर सके वो इस पे कार्य करती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सिर्फ वो 14 दिन ही नहीं है इसके लिए। हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है। अनेक हिंदी लोगों ने हिंदी फिल्में देखने के लिए या हिंदी मीडिया को सुनने के लिए हिंदी भाषा सीखी है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि मतलब सब उसको वो करें, हिंदी को और प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले। हिंदी जो है वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और संपर्क को माध्यम बनाकर एक संवाहक का रूप जो है वो तय करती है, संवाहक बनती है हम सभी का। तो हिंदी को और आगे बढ़ाने के लिए हर संस्था को इसमें आना चाहिए। सबका अपना अपना दायित्व है और सब इसमें आकर अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जैसे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि 2050 तक जो मतलब हिंदी जो है वो प्रथम भाषा के रूप में देश में पहुंच जाएगी। अभी वो तीसरे नंबर पे है सबसे अधिक बोली जाने वाली में। तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए सबका अपना अपना योगदान होना चाहिए। सब इसमें योगदान दें ताकि इसको और उन्नति मिले। हम लोगों को हिंदी को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही हमारी ऐसी भाषा है जो हमें एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। और आजकल मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो अपने घरों में इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, तो कहीं ना कहीं वो जो हिंदी से वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा, इससे हमारी भाषा जो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आती है। अगर हम लोग भारत में रह के अगर हम हिंदी भाषा को आगे लाने का कार्य नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इसलिए हमें अपने बच्चों से, अपने घर से ही इसी की शुरुआत करनी होगी और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना होगा। और जितनी हम मतलब कि बेहिचक से बात जो हिंदी में कर सकते हैं ना, वो इंग्लिश से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को भी हिंदी की जागरूकता के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि कोई भी काम हम कितनी सरलता से हिंदी में कर सकते हैं। और ये भाषा जो है वो हमारे संविधान में
14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में जो राजभाषा का दर्जा मिला और 343 संविधान के अनुच्छेद में। लेकिन आज भी ये भाषा अभी भी हमारी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज इसका प्रचार प्रसार पूरे वैश्विक स्तर पर हो रहा है, जो कहीं ना कहीं इसे एक नई उपलब्धि की ओर ले जाने में सहायक रहेगा। तो मैं सभी देशवासियों को यही सुझाव देना चाहती हूँ कि हमें हिंदी को आगे लाने के लिए सभी को एक साथ मिलकर एकजुटता से कार्य करना होगा, क्योंकि ये हमारी भाषा है। इसीलिए इस भाषा में हमें इसको और भी आगे बढ़ाना होगा और बच्चों में भी यही हमें संदेश देना होगा। जैसा कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारे जनमानस की भाषा है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है। वो एक ऐसी भाषा है जिसमें हम सपने देखते हैं, तो इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इसे प्रोत्साहित किया जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए, इसे संरक्षित किया जाए। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि ये सभ्यता और संस्कृति की भाषा है, तो उस सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भाषा को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं बात करता हूँ कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो हिंदी बोलने में जो एक हीनता बोध है, उस हीनता बोध को दूर करना होगा। जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसे दूर करना होगा, उससे बचना होगा, तब जाके इसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे वर्तमान समय का युग जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है, ये भूमंडलीकरण और बाज़ारवाद का युग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हिंदी भाषा को रोज़गार से जोड़ा जाए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि इसमें सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए, इसमें टेक्नोलॉजी से इसे जोड़ा जाए। वर्तमान समय में भारत जो है वो विश्व बाज़ार में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अगर भारत में आपको व्यापार करना है या भारत से जुड़ना है तो आपको हिंदी आनी आवश्यक है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं वर्तमान समय में अभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि वे आगे बढ़ के आएँ, हिंदी के साथ जो है वो एक लगाव जो है, क्योंकि ये भाषा जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे सपनों की भाषा है। तो उस सपनों को जीवित रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको साकार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम हिंदी में पठन और पाठन करवाते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए तो ये अनिवार्य है और उसका उपयोग भी करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन भी करते हैं। लेकिन जो हिंदी से सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और हिंदी में अपने कार्य व्यापार करने चाहिए, हिंदी में जो है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ साथ में जैसे मैंने बात की कि मैं विश्वविद्यालय में अध्यापन करवाता हूं, तो यहाँ हम हिंदी से तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हिंदी प्रांत में रहते हैं, हिंदी हमारा बोली जाती है, इसके लिए हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय तो ये है ही। किंतु एक बुद्धिजीवी संस्थान से, महकमे से ताल्लुक़ रखने के कारण से कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए भी हम विवश होते हैं कि शताब्दियों से हिंदी में बोलने, सोचने, सपने देखने वाले समाज को आज भी हिंदी दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं प्रसन्नता के साथ, लेकिन अपने ही मुल्क में अपनी ही भाषा को लेकर केवल एक दिन के सारा तामझाम दिखाया जाए। संभवतः यही कारण है कि बाकी 364 दिन जो काम नहीं हो पाता, उसके कारण से ये मनाया जा रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक धरातल पर, शैक्षणिक धरातल पर, व्यावसायिक धरातल पर, सभी स्तरों पर हिंदी की ज़रूरत है या हिंदी के प्रति लगाव की ज़रूरत है। अभी का ही आपको उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ इंडिया की जगह भारत शब्द की एक मुहिम चल रही है। विपक्ष इसके विषय में क्या बोल रहा है इसको आप दरकिनार कर दीजिए, किंतु कहीं इस भारत के साथ अनिवार्य रूप से वो हिंदी के प्रति लगाव जुड़ा हुआ है। हम सबको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए ताकि अगली बार जब हिंदी दिवस पर हम बातचीत करें
तो हम हिंदी की उपेक्षा को लेकर के नहीं बल्कि इसके महत्व को लेकर के चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर, वैश्विक दुनिया के वैश्विक धरातल पर हिंदी की बातें की जाती हैं, लेकिन वो एक बाज़ार या मंडी के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदी जब तक रोज़गार की भाषा और सामाजिक सम्मान का विषय नहीं बनेगा तब तक हिंदी के लिए इस तरह से हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता रहेगी। तो एक नए सिरे से आज के दिन हमें सोचना चाहिए। फिर भी हिंदी दिवस के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी को। प्रोग्राम जनवाणी में आज बस इतना ही। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।